हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने पाकिस्तान को अपनी डरावनी छाया में लपेट लिया। इस इंसान का नाम था जावेद इकबाल। पर क्या आप जानते हैं कि कैसे इस इंसान ने 100 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया? अगर नहीं तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। वो दिन था 28 नवंबर 1999। लाहौर पुलिस स्टेशन में एक आदमी पहुंचता है और टीआई के पास पहुंचकर कहता है कि मुझे कुछ कन्फेस करना है। टीआई की परमिशन मिलते ही उसने कहा कि मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 बच्चों की जानें ली हैं। लेकिन टीआई इस बात पर हंसते हुए उसे कहते हैं कि उसे सुबह सुबह मजाक करने के लिए पुलिस वाले ही मिले थे। पर जावेद कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर मैं चाहता तो 500 बच्चों की भी जानें ले सकता था, लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ 100 बच्चों को ही मारना था। अब जावेद की बातें सुनकर पुलिस वालों को गुस्सा आने लगा और पुलिस वालों ने जावेद को जोर से चिल्लाते हुए वहां से जाने के लिए कहा। पुलिस वाले के ऐसा कहने पर जावेद वहां से चला गया। अब इसके 10 दिन बाद पाकिस्तान के एक फेमस अखबार जंग के एडिटर और लाहौर पुलिस स्टेशन में एक लेटर आता है और इन दोनों लेटर में लिखा होता है कि मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 बच्चों की जानें ली हैं। मुझे इस दुनिया से नफरत है और मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। मैं इस जुर्म के लिए सरेंडर करने पुलिस स्टेशन भी गया था, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया, इसलिए मैं रावी नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहता हूँ। इसके साथ ही जावेद इकबाल एविडेंस के लिए एक एड्रेस भी भेजता है, लेकिन पुलिस वाले अभी तक यही सोच रहे थे कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। पर न्यूज एडिटर इसे देखते ही एक्शन में आ गए और उन्होंने अपने एक क्राइम रिपोर्टर को लेटर पे लिखे हुए एड्रेस पे भेज दिया। जब न्यूज रिपोर्टर उस एड्रेस पे लिखे हुए घर पे पहुंचा तो घर की कंडीशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई रहता है। तभी उसकी नजर उस घर के पिछले दरवाजे पर गई जो खुला हुआ था और वो रिपोर्टर उस दरवाजे से अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखते ही रिपोर्टर के होश उड़ जाते हैं। कमरे की दीवारें हर तरफ से खून से सनी हुई थी। तभी उस रिपोर्टर की नजर जमीन पर पड़ी 2 थैलियों पर जाती है। रिपोर्टर जैसे ही थैलियों में देखता है तो उनमें से एक थैली में बच्चों के कपड़े और दूसरी थैली में बच्चों की ढेर सारी चप्पलें और जूते रखे हुए थे। उन थैलियों के साथ रिपोर्टर को एक डायरी भी दिखती है। जैसे ही उस रिपोर्टर ने वो डायरी खोली तो उसने देखा कि उस डायरी में बच्चों के नाम और उनकी तस्वीरें थी। अब वो वहां से वापस जाने ही लगा कि तभी उसकी नजर दरवाजे के बाहर रखे 2 ड्रम पर गई। उसने ड्रम खोलकर देखा तो वो ड्रम एसिड से भरा हुआ था और उसमें इंसानी मांस डाला गया था। उस ड्रम से इतनी बदबू आ रही थी कि उस रिपोर्टर के लिए वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। सारे एविडेंस को देखने के बाद उस रिपोर्टर ने अपने एडिटर और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब अगली सुबह लाहौर के न्यूज़पेपर में इस खबर के छपते ही पूरे पाकिस्तान में सनसनी सी मच गई। पुलिस वालों पे सवाल उठने लगे कि जब कातिल खुद चल के उनके पास पुलिस स्टेशन आया था तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए लाहौर पुलिस उसे किसी भी हालत में पकड़ना चाहती थी। लाहौर पुलिस और जंग एडिटर के पास वो लेटर दिसंबर के पहले हफ्ते 1999 में पहुंचा था। अब सबूत मिलने पर पुलिस भी एक्शन में आ गई। लेटर में लिखा गया था कि वो रावी नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा, इसलिए पुलिस ने पूरी नदी में उसकी लाश ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को उसकी लाश कहीं नहीं मिली। अब सभी को ये लगने लगा था कि कातिल ने ऐसा लिखकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। पर सबके मन में एक सवाल ये भी था कि अगर उसे गुमराह ही करना होता तो वो लेटर लिखकर अपना जुर्म कबूल क्यों करता। अब हर दिन के साथ ये गुत्थी और उलझती जा रही थी। पुलिस वाले भी अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा थे। कहते हैं कि जावेद इकबाल को पकड़ने के लिए पाकिस्तान पुलिस ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया वो पाकिस्तान का आज तक का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन है। अब पुलिस वाले बहुत परेशान हो चुके थे। 30 दिसंबर 1999 इस दिन एक आदमी जंग एडिटर के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एडिटर से हैंडशेक किया। एडिटर की हालत खराब हो गई जब उस आदमी ने कहा कि जो 1 हफ्ते पहले आपको लेटर आया था वो मैंने ही भेजा था। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आया हूँ। ये बात सुनकर एडिटर को लगा कि अगर ये खबर सबसे पहले उनके न्यूज़पेपर में छपी तो ये उनके न्यूज़पेपर के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद उनके एक इंटरव्यूअर ने जावेद इकबाल का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब जावेद इकबाल से पूछताछ
तलाश करने पर जावेद इकबाल ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। उसने कहा कि जब वो 17 साल का था तो उसके ऊपर उसके एक पड़ोसी ने छोटे बच्चे के साथ रेप करने का झूठा आरोप लगाया था और इसके बाद पुलिस ने उसको थाने में बंद करके बहुत पीटा और उसकी एक न सुनी। उसने बताया कि इस दौरान उसके घर के सारे फैमिली मेंबर्स ने उससे किनारा कर लिया था, लेकिन मेरी माँ मुझसे रोज मिलने आती थी और मेरी इस हालत को देखकर बहुत रोती थी। और उसके कुछ दिन बाद जावेद की माँ का इंतकाल हो गया और उस दिन जावेद ने ये ठान लिया कि वो जेल से निकलकर 100 माओ को रुलाएगा। जब जावेद इकबाल जेल से निकला तो उसने लाहौर के एक पोर्श इलाके में वीडियो गेम पार्लर खोला और धीरे धीरे उस इलाके के सारे बच्चे वहाँ आने लगे। अब उसने गरीब बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया। जावेद ने बताया कि एक दिन उसने एक गरीब बच्चे को फुसलाया और उसे अपने साथ आउटर साइड घर में लेकर चला गया। वहां पहुंचकर उसने उस बच्चे के साथ गलत हरकत की और उसका गला घोंटकर उसे मार दिया और उसे मारने के बाद उसने बच्चे की लाश को एसिड से भरे ड्रम में डाल दिया। फिर उसने अपनी डायरी में उस बच्चे का नाम और सीरियल नंबर लिखा। अब जावेद इकबाल सड़कों पर रहने वाले बच्चों का शिकार करने लगा। जिस दिन उसने 100 नंबर के बच्चे को मारा उस दिन उसने सरेंडर करने का फैसला कर लिया और जब पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया तो उसने जंग न्यूज के एडिटर को अपने जुर्म की जानकारी दी। जावेद इकबाल के इस जुर्म में उसके 4 साथी और थे, जिनमें से एक तो बस 13 साल का था। जब उन सब की गिरफ्तारी हुई तो उनमें से एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था और एक लड़का भीड़ के हत्थे चढ़ गया और भीड़ ने उसको पीटकर मार डाला। अब जावेद इकबाल के साथ साजिद नाम के एक आदमी को पाकिस्तान की एक जेल में भेज दिया गया। इनकी सुनवाई के वक्त फैसला करने वाले जज, जिनका नाम अल्लाह बख्श था, उन्होंने इनका जुर्म सुनकर ये फैसला दिया कि इनको 100 बार फांसी होगी और मरने के बाद इनकी लाश को एसिड में डाल दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही इनका ये फैसला मीडिया में दिखाया गया तब ह्यूमन राइट एक्ट के तहत इसका विरोध किया गया और आखिर में जावेद इकबाल और उसके साथी को 8 अक्टूबर 2001 को फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन इसके अगली सुबह 9 अक्टूबर 2001 को इन दोनों की बॉडी जेल में लटकी हुई मिली। अब आज तक ये एक मिस्ट्री है कि इन दोनों कैदियों का एक साथ ऐसे मरना कैसे हुआ। लोगों का कहना है कि उनकी मौत पुलिस और वहाँ के कैदियों की मिलीभगत थी, पर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।